नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि वो लोग क्यों डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, क्या जानते हैं वो गुरुजी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। आखिर सच्चाई क्या है कि आज तक लोग डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अर्चना फ्रॉम गिद्धड़ा पंजाब। कितना समय हो गया आपको डेरा में आते हुए? मैम वैसे तो मैं यहाँ से 5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स यहीं आते थे स्टार्टिंग से। उसके बाद मेरी स्टडी भी यहीं की है और मैंने टीच भी यहीं पे किया है। मैं एक्स स्टूडेंट भी हूँ और एक्स टीचर भी हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो मैंने यहाँ पे पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अकॉर्डिंग भी वहाँ मुझे दूसरी जगह वैसा एनवायरनमेंट मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा ओनली स्टडी की नहीं करवाई जाती कि हाँ एक आप स्टडी करो कुछ बन जाओ। लेकिन यहाँ पे ये माहौल है कि मतलब अगर अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो हम कुछ भी बन जाएं तो हमें नहीं लगता कि वो इंसान है। तो अगर हमें यहाँ पे इंसानियत के बारे में सिखाया जाता है कि हमें मतलब ह्यूमैनिटी के वर्क्स करने चाहिए, यहाँ पे हमें शुरू से ही शिक्षा दी जाती है कि हमें ह्यूमैनिटी से कितनी कुछ हमारी लाइफ में कितना कुछ चेंज होता है। अगर हम एक भी किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे हमें यहाँ पे हमारे गुरुजी ने बताया कि ब्लड डोनेट करने से हम कितने जनों की जान बचा सकते हैं, तो वो शिक्षा मुझे नहीं लगता कि बाहर के एनवायरनमेंट में किसी को मिली होगी। और यहाँ पे आप जानते हैं कि कितने ह्यूमैनिटी वर्क्स किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस एनवायरनमेंट में पढ़ी हूँ तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं यहाँ के एक्स स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी का नाम आप देखते हैं कि कितने काम होते हैं यहाँ पे, कितने भलाई के काम किए जाते हैं। और मैडम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ की एक्स स्टूडेंट रह चुकी है, एक्स टीचर रह चुकी है, आप एक गर्ल है, क्या आप अपने आप को यहाँ सेफ फील करती थी जब आप यहाँ रहती थी? मैम मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा सेफ्टी है ही नहीं। हम घर में भी शायद सेफ ना हो जितने हम यहाँ पे सेफ फील करते हैं। पर मैम मीडिया में बहुत सी बातें हैं, यहाँ पर आने वाली, यहाँ पर रहने वाली लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। आप खुद यहाँ रह चुकी है, आप क्या कहेंगे? मैम मुझे तो इतने टाइम से, देखो मैं बचपन से, मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। मैं टीच भी किया है, मतलब हमारे गुरुजी ने हमें ऐसी करैक्टर वाइज तो हम इतना स्ट्रॉन्ग किया ना, तो उस चीज़ के लिए तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें करैक्टर वाइज शुरू से इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो वो चीज़ मैं कैसे कह दूँ कि यहाँ पे हो सकता है। मैडम बहुत से इल्ज़ाम भी लगाए गए और आप कह रहे हैं कि ऐसा गुरुजी ने सिखाया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो आपसे मिलते हुए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जब कोई नाम कमाता है, जब कभी भी कोई भलाई के, आप शुरू से ही ले लीजिए जितने गुरु आए हैं, जिन्होंने भलाई के काम, जिन्होंने भला करना चाहा दुनिया का, उनके ऊपर ऐसा होता है कि शायद ये कुछ कर ना ले, ये कुछ बन ना जाए। आप पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। जितने भी गुरु आए उन सबके साथ ऐसा हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे गुरु जैसे राम जी थे, शुरू से ही उनको वनवास दिया गया, हालांकि भगवान तो सबको पता था, उन्होंने कितने जीवों को तारा। वो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किसकी तरफ थी वहाँ पे तारने गया। मुझे नहीं लगता कि वो इल्जाम की वजह से गए हैं, कि वो भगवान है, वो किसी के बेस पे जा नहीं सकते, वो अपने बेस पे गए और अपने बेस पे वापस आएंगे। क्या आपको आज भी विश्वास है गुरुजी पर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो मैडम जो लोग डेरा में नहीं आते, गुरुजी को उन्होंने सिर्फ मीडिया के थ्रू जाना, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे मैम? जो लोग कभी डेरा में नहीं आए, सिर्फ मीडिया के थ्रू ही उन्होंने डेरा सच्चा सौदा को, गुरुजी को जाना, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि देखो, हम मीडिया के बेस पे, देखो मीडिया पे हम ये कह नहीं सकते कि वह 100% ही होता है, सच होता है हमेशा। वो कुछ भी बना सकते हैं, चाहे आप सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, होता कुछ है दिखाते कुछ है। तो मैं तो ये बोलती हूँ, पहले देखो फिर बोलो। पहले आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ का माहौल देख के फिर आप किसी के बारे में कुछ, खासकर हम आम इंसान के बारे में नहीं बुरा बोलने में, तो भगवान है, भगवान के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी गुरु, किसी भी पीर के बारे में हमें बुरा बोलना चाहिए। पहले आप आइए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है। अगर इतने लोग आते हैं तो यहाँ पे कुछ किसी को मिलता है तभी वो आता है ना। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि आप करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्लीज़ ठेस ना पहुँचाएं। हमारे गुरुजी सच हैं, से और हैं और हमेशा रहेंगे। और आप प्लीज़ पिछला उनका रिकॉर्ड देख के, हमारे यहाँ के कार्य देख के, आप लोगों, करोड़ों लोगों की भावनाएं देख के आप कुछ ऐसा फैसला लीजिए कि किसी को भी ठेस ना पहुँचे। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि अगर गुरुजी अभी समाज में वापस आ जाते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या लगता है आपको? क्या
अगर गुरुजी वापस आ जाएं तो मुझे लगता है यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि समाज को ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं जब से गुरुजी गए हैं कितना माहौल चेंजेस हो गया। कोरोना लगा लीजिए, कितनी जगह फ्लड आया है जैसे यहाँ पे। तो आपने देखा ये 2 सालों में क्या क्या होगा जब से गुरुजी गए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें गुरुजी की यहाँ पे। तो देखिए ये वो लोग हैं जो लगातार न जाने कितने वर्षों से डेरे में आ रहे हैं। ये तो यहाँ की एक स्टूडेंट और एक टीचर तक रह चुकी है और इनका यही कहना है जितनी ज़्यादा सेफ्टी यहाँ है उतनी तो घर में भी नहीं। आप खुद सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या हो सकती है। वो लोग जो कभी डेरे में नहीं आए वो लोग सच थे या वो लोग जो लगातार अब भी डेरे में आ रहे हैं बखूबी डेरा को जानते हैं, गुरुजी को जानते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।